ये बात और है कि सब लोग इतना लेट आता है परमेश्वर के भवन में कि मुझे लगता है एक बार ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ से खाली भजन संहिता शुरू करेंगे, फिर जय मसीह अपने अपने घर चले जाएंगे, वचन होवे नहीं करेगा, क्योंकि इतना लास्ट में आएंगे तो हम तो अपना टाइम के अनुसार निकल जाएंगे। आप बैठे रहे हालेलुया। परमेश्वर ना करे ऐसा दिन हो, लेकिन कि आपको मैं सब कुछ करके जय मसीह बोल के निकल जाऊंगा, आप लोग बैठे रहिए। हालेलुया। तो ठीक है, ओके। लेकिन जब से परमेश्वर को पाया है तब से यही सोचता हूँ कि जो भी मेरे जीवन में दिन हो, जन्मदिन हो, मेरा एनिवर्सरी हो, मेरा कोई भी कार्य हो, तो उसमें मैं परमेश्वर की महिमा करूँ। यही मेरे जीवन का एम है। सबका है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये इसलिए है कि वो इज्जत का योग्य है, वो आदर का योग्य है, इसलिए उसका इज्जत सबसे पहले होना चाहिए। हालेलुया। उसका आदर सबसे पहला होना चाहिए, चाहे अपने एनिवर्सरी के द्वारा हो, चाहे अपना कोई भी काम के द्वारा हो, कोई भी उत्सव के द्वारा हो, कोई भी अच्छी खबर हो, या कोई आपको मौका मिला, तो सबसे पहले परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो इज्जत का योग्य है। और मैं आज यही बात आज प्रचार करूंगा, जो कुछ भी परमेश्वर ने हम लोगों के विवाह से सिखाया, और हम लोगों का विवाह जिस तरह से परमेश्वर का सेवा करते हुए चल रहा है, मेरा और प्रभु की दासी का, उससे जो कुछ भी सीखा, जो बात परमेश्वर ने सिखाया, वो बात परमेश्वर आज आपको सिखाने के लिए मेरा आत्मा में अगुवाई किया। हालेलुया। कि कई बार ऐसा होता है कि विवाह के बारे में मैसेज सुनने का कोई सुजोग या अवसर नहीं मिलता है, जिसके कारण से ऐसा वचन प्रचार किया जाए। लेकिन ये सबसे अच्छा मौका होता है यदि किसी की एनिवर्सरी है, यदि किसी का सालगिरह है या शादी हुआ है। ये मौका एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर परमेश्वर का दास दासी लोगों को विवाह के बारे में भी बात करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। विवाह के बारे में भी बात करना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको एक हेल्पर दिया, एक सहायक दिया। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से 24 तक हम लोगों ने पढ़ा। पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना करके देखा, आदम को बनाया, आदम को देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसका अकेला रहना क्यों अच्छा नहीं है, इस बात को जानना पड़ेगा। इस धरती में जब कोई नहीं था, जो पहला इंसान था वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर उससे बातें करता था और उसको देखता भी था। हालेलुया। तो ऐसा बात का जरूरत उस दिन नहीं पड़ा कि उसको विश्वास में लाने के लिए यीशु मसीह का वचन सुनाना पड़े या पास्टर उसको बोले कि तुम चर्च आओ। ऐसा जरूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि शुरू में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के साथ चलता था। ये उसको जरूरत ही नहीं पड़ा कि तू चर्च बना, तू ये बना, तू ये बना, तू ऐसा कर। ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके साथ चलता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाया, सारे पहाड़ पक्षियों को बनाया, सब कुछ उसके अधीन करने के बाद भी देखता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये चीज देखता है। ये इतनी अंदर की चीज है, इतने अंदर की चीज है कि परमेश्वर अपना हाथ का रचना जो आदम को बनाया, उसका विषय में इतना गहराई से सोचता है कि ये जो भी फल है उसको तोड़ के खा सकता है। इस धरती में जितना भी जमीन है इसका है, जितना नदी है उसका पानी पी सकता है, जितना सोना चांदी जमीन का नीचे सब इसका है। इसका ऊपर कोई नेता भी नहीं है, कोई अधिकारी भी नहीं है। ये आजाद है आदम। हालेलुया। तो ये बात अच्छा है कि खराब है? ये बात तो अच्छा ही है ना, एकदम खुला आराम से घूम रहा है। उसका ऊपर ना तो कोई पुलिस वाला है, ना तो कोई मंत्री है, ना तो कोई नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। ये धरती और ये सारा जीव जंतु पेड़ पौधों पर उसी का अधिकार है। तो ये अच्छा बात है कि खराब? अच्छा बात है। लेकिन फिर भी परमेश्वर को लगा कि आदम अकेला है। इन सब चीजों के बाद भी लगा अकेला है। क्यों लगा अकेला है? तो उसको समझ में आया कि आदम के पास उसका भला चाहने वाला एक आदमी होना चाहिए, उसका
भला चाहने वाला। हालेलुया। उसको चाहने वाला आदमी नहीं, उसका भला चाहने वाला। आज कोई आदमी का एक गर्लफ्रेंड भी हो तो भी वो इस बात पर अपना रिश्ता तोड़ के जा पाती है कि मेरा तो अभी तुमसे शादी नहीं हुआ, तब भी उसके लिए अपना रिश्ता तोड़कर जाने का एक रास्ता है। और वो ऐसी भलाई नहीं सोच सकती जैसी एक पत्नी अपने पति के लिए सोच सकती है। हालेलुया। आदम सब कुछ संभालेगा, सब पे अधिकार करेगा, लेकिन रियल में उसका भला जो चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया तो वो जानता है कि हम कैसे हृदय के आदमी हैं, और उस हमारे साथ जिस किसी को भी देने से अच्छा नहीं है, उसको देना पड़ेगा जो रियल में इसका भला चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। हालेलुया। आप देखो, एक बहन की शादी कितनी भी दूर हो जाए, कितनी भी दूर हो जाए, एक भाई भाई के लिए प्रेम बदल देता है, लेकिन एक बहन अपने भाई का जितनी भी दूर हो, वो यही सोचते रहेगी उसका भला होते रहे, क्योंकि वो एक स्त्री है। हालेलुया। हालेलुया। एक माँ भी हो, उसका बेटा चाहे जितना भी बुरा हो, जितना भी खराब हो, लेकिन अगर उसका कोई अच्छा सोच सकता है इस दुनिया में, पूरा दुनिया में, तो उसका पड़ोसी का भी महिला नहीं सोच सकता, उसका माँ सोच सकता है। हालेलुया। वो पूरा दिल से चाहता है उसका भलाई करने के लिए। हालेलुया। ऐसे ही बहन भी, उसका अगर अपना बहन है तो वो पूरा दुनिया का बहन अपना नेचर बदल सकता है, लेकिन उसका बहन किसी भी कीमत पर उसका मदद ना करे या उसके लिए भलाई की दुआ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए आदम के पास परमेश्वर सब तरह के प्राणी को लेकर आया, लेकिन उनमें से कोई भी उससे मेल नहीं खाया। हालेलुया। आज भी दुनिया में आपके साथ जितने भी रिश्तेदार जुड़ जाएं, जितने भी दोस्त जुड़ जाएं, मैं सच बोल रहा हूँ, आज भी दुनिया में आपके रिश्तेदार कितने भी जुड़ जाएं, कितने भी दोस्त जुड़ जाएं, लेकिन जो भलाई आपकी माँ आपके बारे में सोचती है, जो भलाई आपकी बहन आपके बारे में सोचती है, जो भलाई आपके लिए आपकी पत्नी सोचती है, दुनिया में वो कोई नहीं सोचता है। हालेलुया। सब ठगने वाले, सब लूटने वाले, और कब धोखा दे के निकल जाएंगे पता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे हेल्पर को बनाया कि जब आदम का जन्म होगा ना, अगर पता चला लड़का हुआ है तो वो किसी माँ के घर में पैदा होगा, ताकि उसका भलाई चाहे सच्चे दिल के साथ। हालेलुया। और जब वो बड़ा होगा ना तो उसके लिए स्त्री के रूप में उसकी वाइफ आ जाएगी। हालेलुया। और रहा बचा इसमें से कुछ भी हुआ तो उसका बहन को तो परमेश्वर बना के रखा ही। हालेलुया। तो ये दुआ मांगती रहेगी, मेरा भाई सलामत रहे। हालेलुया। जैसा भी हो, तो स्त्री एक बेस्ट हेल्पर है, और उसमें परमेश्वर ने ऐसा क्या दिया कि वो स्त्री ही उसका हेल्पर बन सकता है। आप देख लो, जितने भी दोस्त यार हैं सब कम पड़ जाएंगे, लेकिन एक स्त्री जिंदगी में आ जाए वो सारी कमी पूरी कर देगी। आपको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। जो कभी भी धोखा भी देते थे, कभी भी लूट भी लिए थे, ऐसे दोस्तों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सहेलियों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर मिल गया तो वो सारी कमियों को पूरा कर देगा। वहीं पर धोखा खाने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आपकी लाइफ में पत्नी आ जाएगी तो। अगर आपके जीवन में आपको पति मिल जाएगा तो आपको बाद बाकी लोग धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके भलाई चाहने के लिए वो सब कुछ बन जाएगी आपके लिए, या बन जाएगा आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या सही है कि नहीं? वो सब कुछ बन जाएगी और सब भूल जाएंगे आप, और रियल में वही आपका हेल्पर है। लेकिन आज शैतान इन दोनों पति पत्नी से बहुत नफरत करता है, ताकि इन दोनों को एक नहीं होने दे। ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर ने बोला ये दोनों एक तन होंगे, एक मन होंगे, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि दो पति पत्नी एक तन एक मन हो, कभी नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है कि ये दोनों एक मन एक तन होंगे, तो ये सोच समझ के बोला है, क्योंकि उससे कुछ पूरा होगा,
उससे कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा जब दोनों एक मन एक तन होंगे। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो वो आपके साथ ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, चाहे माता पिता कहीं क्यों ना हो। एक दिन वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपकी बहन भी आपकी देखभाल कब तक करेगी, वो भी अपने पति के पास निकल लेगी। इसीलिए परमेश्वर ने पत्नी के रूप में एक स्त्री को बनाया। हालेलुया। तो हम एक बात बताते हैं कि शैतान क्यों चाहता है दोनों पति पत्नी में बन के ना रहे। वो इसलिए चाहता है कि अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो उनमें धोखा खिलाने के चांसेस कम होंगे। ऐसे लोगों को भेजना जो उनको चीट कर पाए बहुत मुश्किल होगा शैतान को। हालेलुया। ऐसे लोगों को भेजना जो उनको फंसा सके बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों एक है ना। कुछ भी बात होगा तो वो दोनों योजना से चलते हैं ना, और वो तब योजना बना, उनकी योजनाएं ऐसी भी होती हैं जबकि ऐसी टाइम भी योजना बन जाती हैं जिस टाइम में कोई तीसरा भी नहीं आ सकता उनके पास, तो किसी को जानकारी भी नहीं होता कि ये दोनों करने क्या वाले हैं। हालेलुया। ये दोनों अपनी लाइफ में करने क्या वाले हैं, और बाद में देखता है ये दोनों धमाका कर देते हैं। ये परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं और अपना भी नाम ऊंचा करते हैं, और लोगों के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन जाते हैं। और लोग बोलते हैं कि इन दोनों को जो पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने बनाया है, काश हम लोग को भी ऐसा ही बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हो जाता है। इन दोनों को मिल के रहने ही नहीं देगा। इन दोनों के मिल के रहने से जो होता है वो दुनिया में आपका फूफा आ जाए, आपका चाचा आ जाए, आपका मामा आ जाए, आपका भाई आ जाए, वो किसी के मिलने से वैसा काम नहीं होता जो उन दोनों के मिलने से होता है। हालेलुया। सच बता रहा हूं, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आपका कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी मिलनसार हो, आपका उससे मिलने से जो लाइफ जैसा लाइफ बदलेगा उससे कई गुना बेटर तरीके से आप और आपकी पत्नी के मिलने से, चलने से लाइफ आपका ज्यादा बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्ची बात है, लेकिन लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। शैतान को अवसर देते हैं अपनी एकता को तोड़ने का। कई पति पत्नी है, पत्नी ब्याह कर आ गई घर में, अब पति के घर पे आ गई, लेकिन लड़ाई किस बात पे हो रही है? क्योंकि पति बोल रहा है कि उसका साला अच्छा नहीं है, उसका ससुर अच्छा नहीं है। जो लोग घर पे आराम से रह रहे हैं, मजे में मस्त, उनका बात लेके अपना रात और अपना दिन खराब कर रहे हैं। हालेलुया। उनका बात करके जो आएंगे भी नहीं, उनका मतलब नहीं आपके परिवार से, उन्होंने तो खुद अपने परिवार का मेंबर आपके घर में भेज दिया है। हालेलुया। उनका बात करेंगे, उनके पिताजी की बात करेंगे, उनके भाई की बात करेंगे और उनमें कमियां निकालेंगे। मेरी शादी में ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था। आप क्यों अपनी रातें खराब कर रहे हैं? आपकी पत्नी आपको सुख देने के लिए आई है, अपने दिन क्यों खराब कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी नहीं चाह रही है कि आप उनका नाम लें, आप अपना नाम लें, वो आपके नाम से खुश होगी। आप उसको बताएं आपके घर में उसको क्या करना होगा। हालेलुया। उनका नाम ले, उन्होंने तो अपना आदमी खुद ही टरका दिया आपके घर में। उनका बात करके आप अपना परिवार का शांति खराब करें, ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी का निशानी है। हालेलुया। बेवकूफ है आदमी, अपना ही रात और अपना ही दिन खराब कर रहा है। हालेलुया। जबकि वो उसको हेल्प करने के लिए बनाई गई है, और वो उसको हेल्प करने के लिए ही आई है उसकी जिंदगी में। हालेलुया। अब ऐसी पत्नियों को भी देखो, अपने घर पर रहकर माता पिता की इज्जत कम की होगी, लेकिन पति ने थोड़ा सा बोल दिया तो वहां पर उसको उससे भी ज्यादा इज्जत अपने बाप की चाहिए, इसीलिए वो भी थोड़ी सी बात से भड़क जा रही है। हालेलुया। पत्नियां, स्त्रियां ये मत सोचना आज मेरी बात हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे आदमी भी सुन रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा मत समझो। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप फिर से उसी में फंसे रहो। आपको इससे ऊंचा लेवल का आदमी बनना है और समझना है और शैतान को हराना है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को सुनाए। ये मत सोचो कि मेरे पति की बुराई हो रही है, ये मत सोचो कि मेरी पत्नी की बुराई हो रही है तो मुझे मजा आ रहा है। आप जब तक ऐसा सोचते रहे हो ना, शैतान इसीलिए बार बार काम करता है। इससे ऊंचे लेवल का बात सोचना पड़ेगा, इससे ऊंचे लेवल का बात पता करना पड़ेगा आत्मा में। हालेलुया। तभी आप ऊंचे लेवल का रिजल्ट भी अपने मैरिज में देख पाओगे। हालेलुया। तो जिसका माता पिता खुद ही टरका दिया आपके घर में, और आप उसका माता पिता को कुछ भी बुरा भला कह रहे हैं,
तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, जैसे आपके माता पिता हैं वैसे उसके भी माता पिता हैं। लेकिन वो कर ऐसा सुन के पत्नी बोल भी नहीं देगी अपने मायके में कि मेरा पति आपसे नाराज है, या कोई जाके बता भी नहीं देगा कि आपका दामाद नाराज है, आप ये काम कर दीजिए, खुश हो जाएगा। ये फालतू बात है याद करना। हालेलुया। आपको नहीं मालूम ये याद ना करने से आपकी पत्नी कितनी अच्छे तरीके से आपके साथ रह सकती है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, जब ये मालूम करना है ना तो एक बार करके देखिए। हालेलुया। ये मालूम करना है तो एक बार करके देखिए, वो इतने अच्छे तरीके से रहेगी, आपको रिजल्ट पता चलेगा और सोचेगा और कई चीज़ों में मैं सुधार कर लूँ तो ये पत्नी तो मुझे राजा बना देगी एकदम। हालेलुया। ये अपनी अपनी बुद्धिमानी की बात है। हालेलुया। ये सबके बस की बात नहीं है। देखिए, ये उन्हीं के बस की बात है जो इस सभा में ये सुनते हुए भी क्या पत्नी पत्नी का बात लगा दिया, जिसको नींद नहीं आ रहा है, सुन ही रहा है। ये उनकी समझ के लिए बात है, सबके समझ के लिए बात नहीं है। हालेलुया। तो फालतू है, उसको ये सिखाना चाहिए, उसको अपने घर की बातें बतानी चाहिए, उसको अपना विजन अपनी पत्नी को बताना चाहिए, अपना दर्शन उसको बताना चाहिए, ताकि वो किस तरह से आपकी हेल्प करे, ताकि आप उन चीज़ों को प्राप्त करें। हालेलुया। तो आप उसके मायके की बात नहीं, वो नहीं आने वाला, उसका पिताजी खुद ही टरका दिया, जाओ बेटी उस घर में, वही घर तेरा है। हालेलुया। तो है ना मूर्खता आदमी का कितना बड़ा। हाँ, उसको लेके आया अपने सुख के लिए, लेकिन वो उसको लेके आया नहीं, ऐसा लगता है कि उसका पूरा परिवार ही उसका घर में बैठा है। हालेलुया। तो है ना, ये अपने दुख का कारण क्या है? हमारी थोड़ी सी बुद्धिमानी, नहीं चलाना हमारे दुख का कारण है। हालेलुया। मैं क्या करूं पास्टर? तो इसका मतलब क्या करूं? आप तो स्त्रियों को खुश करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। स्त्रियों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें जो बोलूंगा कि अपने माता पिता की खुद इज्जत नहीं करती होंगी, लेकिन अगर पति ने हल्का सा नाम उठा दिया तो उसको डबल इज्जत उसके ही मुंह से चाहिए, और इस चक्कर में वो अपने पति से झगड़ा बहुत करती है, चिल्लाती हैं, अपने घर की आवाज़ भी बाहर करती हैं। ऐसे दूसरों को आप अपनी कमजोरी देते हो पकड़ हाथ में, दूसरों के हाथ में अपनी रिश्ते की कमजोरी दूसरे के हाथ में सौंप देते हो। अपनी कमजोरी, अपना जो भी कमी है वो सब बता रहे होते हो। तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो बोलता है तू ऐसी है, तू ऐसी है, वो बोलता है। तो क्या हो रहा है ऐसे? क्या परमेश्वर ने आपको इसीलिए पति पत्नी के रूप में जोड़ा कि आपका काम इतना ही है, खाली खाना खाओ, बिस्तर करो, सो जाओ? क्या परमेश्वर का महिमा करना नहीं है? लेकिन तुम इन्हीं कामों में फंसा हुआ, भी तो इन्हीं को कर ले तब परमेश्वर का सेवा करना। हालेलुया। पहले तो तू इन्हीं कामों में फंसा हुआ। तो जिस भी स्त्री ने अपने मायके में अपने चाचा भाई बहन को, सबको, और अपने ससुराल में अपने देवर को, अपने जेठ को, यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी है उसको भी इस तरह से इज्जत दे रही है कि मुझे तो इस घर में रहना है, इस तरह से इज्जत दे रही है कि वो अपने पति से भी बड़ा मान के उसको इज्जत दे रही है, और अपने पति का इज्जत नहीं कर रही है तो भूल कर रही है, बाद में पछताएंगे। ये अभी से ही बता दे रहा हूँ। हालेलुया। ये शिक्षा अभी बाद में पछताएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत तो उसके घर में होगी, फिर बाहर नहीं होगी, क्योंकि औरत की इज्जत बाहर आदमी से होती है। हालेलुया। बाहर नहीं होगी, उसके घर में हो जाएगी, लेकिन बाहर के लोग कोई भी उसको इज्जत नहीं देंगे, ना ही उसके पति को, क्योंकि पत्नी ही नहीं करेगी उसकी इज्जत, तो उसके पति की इज्जत दूसरा कौन करेगा? और ना उसकी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उस पत्नी की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये शैतान तोड़ने का कोशिश क्यों करता है? क्योंकि आज दुनिया किस बात से परेशान है पता है? किसी पर भरोसा करके धोखा खाने से, किसी के साथ भलाई करके धोखा खाने से, किसी के पास बार बार इतनी भलाई कर रहे कि अपने जमा किए हुए पैसे उनके ऊपर खर्च कर दे रहे, अपना फंड उनके लिए खर्च कर दे रहे, अपना पैसा, अपना सब कुछ दाव पे लगा दे रहे किसी। लेकिन दोनों पति पत्नी एक होगा ना तो उनको ठगना मुश्किल हो जाएगा, उनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी अलग अलग सोच विचार का बनाया गया है। आपकी पत्नी अलग तरीके से सोचती है, आपके जैसा नहीं सोचती। हालेलुया। ऐसे ही पत्नी भी, आपका पति भी अलग तरीके से सोचता है,
आपके जैसा नहीं सोचता। हम लोगों के अंदर झगड़ा क्यों है? इसलिए कि हमारे जैसा सोचता नहीं है वो। लेकिन आपको नहीं पता, अच्छा है वो हमारे जैसा नहीं सोचता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा किया है। अगर मेरी पत्नी मेरी तरह ही सोचती तो रास्ते में चलने वाला हर लड़की जैसे हम देख लेते हैं वैसे ही मेरी पत्नी भी देख लेती, हर लड़का को। हालेलुया। और वो इस रिश्ते को महत्व नहीं देती। हालेलुया। अच्छा है वो अलग सोचती है, क्योंकि जिस तरह से हम व्यभिचार की तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं ना, अगर वो भी वैसे ही करके सोचे तो फिर कहां जाएंगे। हालेलुया। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है कि आपकी पत्नी आपसे अलग सोच विचार की है? ये अच्छी बात है। शैतान क्या दे रहा होगा पता है? ये खराब बात है, पति से पत्नी का मन नहीं मिल रहा। बात अच्छी बातों के सिद्धांत की है। हालेलुया। आपकी पत्नी कैसे सिद्धांतों से कैसी योजनाएं बनाती है, किस तरफ वो ले जाती है, उस योजनाओं पे है। हालेलुया। तो ये अच्छी बात है कि वो आपसे अलग सोचती है। आपका पति अच्छी बात है, वो आपसे अलग सोचता है। वो धीरज बिल्कुल भी नहीं रखता, उसको तुरंत टेंशन होती है, वो तुरंत कमाने जाता है, वो तुरंत सब कुछ फैसले लेता है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे से इस्तेमाल करना जाने पत्नी तब। वैसे ही पत्नी के अंदर जो सोच विचार है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और इस शरीर को किसको देना है उसके लिए, तो ये आदमी को यूज करना आना चाहिए कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। बाइबल में अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता में 128 में, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसकी स्त्री फलवंत दाखलता से होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगुआ, स्त्री का भी अगुआ आदमी है, लेकिन उसका सहायक तो परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। हालेलुया। सहायक। आपकी पत्नी आपसे ज्यादा ना मिले, ज्यादा बात ना करे तो आप व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी से आप जो भी काम बोल दो, मैं इस काम में बिजी हूं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, वो 1-2 महीना के लिए भी बातें कम हो तो भी चलेगा उससे। तो ये अलग सोचती है तो ये तो अच्छा है ना। हालेलुया। ये तो आपकी तरक्की के लिए है ना। हर टाइम वो भी सोच रहे नहीं नहीं तू जहां जाएगा वहीं मैं जाऊंगी, तू अभी जहां जा रहा है वहां हमको भी लेके चलना पड़ेगा। और वो सब समय यही बोले, और उसमें ये बात ना हो ठीक है आप अपना काम करके आइए, मैं घर पे ही। तो आप बताइए आप कितने फंसे हुए होंगे। हमको तो लगता है आपको परमेश्वर भी आगे नहीं छुड़ा पाएगा अगर ऐसा आपकी बीवी मिल गया तो। हालेलुया। तो ऐसा सोच विचार अलग आपके पति से है अलग, तो ये अच्छी बात है। एक स्त्री के सोच विचार ऐसे हैं और एक पति के सोच विचार ऐसे हैं, अलग है। तो हेल्पर बनाया। और देखो वचन में जब हमने पढ़ा तो लिखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किस लिए? धोखा, चीट, शैतान जिस आदमी को, जिस नशा को, उनके बीच में जिस चीज को लेकर आ रहा है, अगर दोनों एक नहीं होंगे तो शैतान का प्लान में फंस जाएंगे, शैतान का योजना में फंस जाएंगे। आप देखो ये तो हो गया आदमी का बात। कुछ निर्णय भी ऐसे होते हैं जिनमें दोनों का एक होना जरूरी होता है। वो तो लोगों का बात हो गया कि लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों को आपने चीट किया, उससे आप बच गए, अब दोनों एक मन के हैं। लेकिन निर्णय भी कई ऐसे होते हैं, अगर दोनों एक मन के हैं तो 100 में से 80 निर्णय आपके सही होंगे, 20 गलत हुए तो कौन फर्क पड़ता है, 80 तो सही हो रहे ना। हालेलुया। हालेलुया। तो निर्णय भी सही होंगे, शांति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि बीवी से झगड़ने वाला आदमी काम में भी शांति के साथ काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। या पत्नी जो पत्नी ज़्यादा झगड़ती है वो घर पे भी शांति से रह नहीं पाएगी। वो यही सोचती रहेगी मैं इतना भला बुरा बोलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा उससे फंस जाए। ऐसा भी हो जाता है। मतलब ये सोच भी रही है लेकिन कर भी रही है वही काम जिससे उसका पति दूर। हालेलुया। तो शैतान तो तभी फंसा पाता है ना जब दोनों पति पत्नी
ये मौका देता है कि हम लोग का लाइफ में आओ और धोखा दो और लूटो छूटो, जो भी करो, चाहे हमारे सिर को जूतों से पीटो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको अपना बेइज्जती का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक पति पत्नी ऐसा आदमी से संगति करे जो अपना पति पत्नी में प्रेम रखता है। अगर उस आदमी से मिलेगा भी ना तो अपनी निजी बातों को तो वो नहीं बताएगा, लेकिन एक वाइब्रेशन आपको मिलेगा जो उनके जैसे आपका रिश्ता भी बनेगा। हालेलुया। लेकिन अगर किसी ऐसा पति पत्नी वाला के साथ आपका ज़्यादा दोस्ती है जो खुद ही दोनों के साथ धोखा करता है और सिर्फ आपके दिल की बात वही समझ सकता है, इसलिए आप संगति कर रहे हो, तो आपका भी पत्नी के साथ वैसा ही होगा, आपका भी घर में वैसा ही झगड़ा होगा जैसा उनके घर में है। क्यों होगा? क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहीं पर है, वहीं वैसे ही लोगों से है। तो जब वैसा इंटरेस्ट होगा तो कुछ चीज़ें आपके अंदर डालता है शैतान, बोता है। जैसे ज़मीन में बीज बोता है ना, वैसे ही बोता है। आपका पूरा आँख के सामने नहीं लगेगा कि वो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन वो बो देगा, तब जब उगेगा तब पता चलेगा। हालेलुया। तो अगर अपने रिश्ते को अच्छा बनाना है और अपने, क्योंकि रिश्ते पर ही सब कुछ टिका हुआ है। आप एक बताओ, एक पति पत्नी से ही एक परिवार बनता है, एक परिवार से ही एक समाज बनता है, एक देश बनता है। यदि यहीं से अच्छा नहीं होगा तो सब खराब हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कल मैंने उस सिस्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि लोग एक इतना अच्छा बात हमको सुनाई दिया उसके मुंह से। उसने बोला कि मैं अपने परिवार में, मेरे और भी लोग हैं जो मेरे परिवार में रहते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी, वो बुरा करते लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी उनकी बात मानने के लिए मना नहीं करती, उसने बोला। और उसका कारण क्या पता है? क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि बेटा इसका काम नहीं करना, उसका काम नहीं करना, तो इससे मेरा बच्चा खराब होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि वो सीखेगा ये काम करना कि ऐसा भी हो सकता है, इनसे इतना अलग रहना है, इनसे इतना अलग रहना है। ये मैं अपने बच्चे को खराब करूँगी। वो ना तो मेरे बच्चे की शादी की चिंता करते हैं, ना वो मेरे बच्चे की फ्यूचर की चिंता करते हैं। तो मैं ऐसा अपने बच्चों के मन में क्यों डालूं कि बेटा वो ऐसा करती हैं, वो नहीं। मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा तुम्हें बड़ों की बात मानना है। हालेलुया। तुम्हें बड़ों की बात सुनना है। और ये सुन के समझ के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा बहुत बुद्धिमान स्त्री है, क्योंकि उसी का बच्चा खराब होगा। वो छेद भेद करके बड़ा होगा, और बड़े होने के बाद जब उसका शादी होगा ना, उसकी भी सास या उसका भी ससुर सामने आएगा, उसका भी लोग जब सामने आएगा तो वो तो आदत बन चुका है उसका, वो वहाँ भी वैसे ही काम करेगा। हालेलुया। तो ये किसने दिया है अपने बच्चे को उपहार में? ये माता पिता ने दिया है, गिफ्ट में दिया है, बहुत सुंदरता से सजा के दिया है कि बेटा ऐसा बन। हालेलुया। बच्चा का गलती नहीं है, ये माता पिता का गलती हो गया। हालेलुया। तो आपके आसपास के लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन बचपन में आपके बेटे बेटियों को क्या जरूरत है? वही डालना। हालेलुया। क्योंकि वही आगे जाकर उसको ब्लेस करेगा। आप जब छोटे थे, अपने चाचा की, मामा की, जिसकी भी बात आपने सुनी है, चाहे वे कितने भी खराब रहे, लेकिन मैं 100% बता सकता हूँ, आज आपका जीवन में जो कुछ भी अच्छा है तो आपके कर्मों की वजह से, जो आपने बचपन में जो बड़े होते समय दूसरों के साथ व्यवहार किए। हालेलुया। उसी के वजह से आप सुखी है। हालेलुया। उसी का वो काम आपका एक बीज था, जो बड़ों की बात सुनना, बड़ों का आदर करना। और अपने बच्चों को हमने ये महक भी नहीं होने दी कि जिसका आदर हो रहा है वो मेरे बच्चे के साथ खराब करता है, वो खराब सोचता है, मेरा बच्चा आगे ना बढ़े, मेरा बच्चा फेल हो जाए, वो खराब। ये हमने बच्चे को भनक भी नहीं लगने दी, सिर्फ उसको अच्छाई के बारे में पढ़ाते गए और वो अच्छा करता गया। पता है, इसके कारण जवानी में जो कुछ भी उसको मिलेगा वो अच्छा वाला ही चीज मिलेगा। हालेलुया। ऐसे बच्चों की शादी के लिए चिंता नहीं करनी होती। ऐसे बच्चों को लोग काम में रखने के लिए, भरोसा करने के लिए लोग सोचते नहीं हैं। ऐसे बच्चों की प्रशंसा बार बार होती है। ऐसे बच्चों के लिए कोई भी विश्वास में आ जाता है या उन पर विश्वास करता है। ऐसे बच्चों के लिए लोग हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। तो जो मैंने बोया था बड़े होते समय, वो मैंने जवानी में काट लिया। वचन बोलता है ना, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है उसी का स्त्री
फलवंत दाखलता जैसा होगा। हालेलुया। अब बचपन से बड़ा हुआ, इस लड़की को तके तो उस लड़की को तके, उसको तके तो उसको तके, ये करते हुए बड़ा हुआ। हम बोल रहे बेस्ट पत्नी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाइबल का वचन उसके खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। बेस्ट पत्नी नहीं मिलेगा, बेस्ट पति नहीं मिलेगा। जो लड़की लड़का बड़े होते समय जो बोया है वही काटेगा जवानी में। तो आपने किसी भी लड़की को नहीं देखा, या आपने किसी भी लड़के को जो आ रहा है उसी को देख रहा है, उसी के पीछे आपने नहीं किया है, तो जवानी में आप बहुत अच्छी पत्नी पाने वाले हो, बहुत अच्छा पति पाने वाले हो, और आपका परिवार बहुत अच्छा से चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपने उन दोस्तों की बातों में आकर, उन लोगों की बातों में आकर अपना कैरेक्टर खराब कर सकते थे, वो दुनियादारी का सुख ले सकते थे, लेकिन आपने इनकार किया, अपने ऊपर काबू किया। और आपकी जब मैरिज हुई तो पता चला कि आपकी वाइफ तो आपके पड़ोस में रहने वाली सारी वाइफों से अच्छी है, यहाँ तक कि आपके परिवार में भी ऐसी वाइफ नहीं है। हालेलुया। पता चल गया तो पता चल गया, उस टाइम यकीन हो जाएगा परमेश्वर ने आपके साथ जो किया है वो भला काम किया है। और किस कारण से किया है? इस कारण से किया है क्योंकि तुमने परमेश्वर का भय माना। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हालेलुया। सबसे पहले तो पौलुस बताता है कि अगर तू भक्त है, अगर तू परमेश्वर में जीवन जीना चाहता है तो ऑप्शन है। अगर तू किसी भी स्त्री को नहीं छूता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अच्छी बात है कि तू किसी स्त्री को छू। समय बिताने का तो बात अलग, उसको टच ही ना करे। हालेलुया, टच ही ना करे किसी भी स्त्री को। पुरुष के लिए ये बात बता रहा हूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 पद। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। सच में नहीं छुए तो और भी अच्छा है, क्योंकि कोई भी पुरुष अगर इस तरह का माइंड लेकर के परमेश्वर में बढ़ता है तो ये उच्चतम लेवल की भक्ति परमेश्वर के आगे पेश करता है। एक ऐसा उच्च लेवल का भक्ति जिसमें जो व्यक्ति जाएगा वही समझ सकता है कि परमेश्वर उसको क्या क्या दे सकता है। हालेलुया। ये हर आदमी का बस में नहीं है कि किसी स्त्री को ना छूकर उस भक्ति को मैं कैसे करूं। ये उन्हीं आदमी को समझ में आएगा जो संसार से भी ज्यादा, लोगों से भी ज्यादा, रिश्तेदारों से भी ज्यादा परमेश्वर को चाहता हो। वो आदमी इस बात को समझेगा कि परमेश्वर के वचन में पौलुस क्यों बोल रहा है कि अच्छी बात है कि तू किसी स्त्री को संग समय तो बिता मत, कॉल पे बात का तो बात अलग, तू छुए ही मत उसको। हालेलुया। किसी भी को भी मत छुए। अगर तेरा सारा जीवन ऐसा निकल जाता है तो ये बहुत बेस्ट बात है, बहुत ज़्यादा उच्चतम लेवल का भक्ति है ये। आप सोच रहे हो पास्टर क्या सिखा रहा है? शादी करने के लिए नहीं, मना नहीं कर रहा है, ये बोल भी नहीं रहा कि शादी मत करना या करना, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये दोनों बात बताएगा, लेकिन बात ये है कि उच्च लेवल की भक्ति है कि अच्छा होगा तो किसी स्त्री को छुए ही ना। हालेलुया, बिल्कुल ही ना छुए। हालेलुया। अगर तू ऐसा करता है तो तू समझ पाएगा कि परमेश्वर उस आदमी के साथ कैसे चलता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी होते हैं, फास्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ छूना बंद कर देना चाहिए। हालेलुया। आपका पास्टर आपको नहीं बताएगा तो आपको कौन बताएगा? हालेलुया। आपने फास्टिंग रखा, एक दूसरे को छूना बंद कर दो। उस दिन आपने 3 दिन का फास्टिंग रखा तो एक दूसरे को छूना ही नहीं। हालेलुया। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप चर्च जाते, आप सोचते कि नहीं एक दिन नहीं, मैं तो 3-4 दिन 5 दिन ऐसा रहना चाहता हूँ, तो आप वैसा रहें। लेकिन आप दोनों की सहमति हो तो आप जितना हो सके परमेश्वर की भक्ति करने के लिए मिले। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए मिले कि आओ बैठो प्रार्थना करते हैं, आओ बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस चीज के लिए मिलो। देखना, अगर आपकी तलब उस चीज के लिए कम हो गई, एक दूसरे को छूने वाली, बिना जरूरत के मत छू। हालेलुया। कि ऐसा नहीं हर टाइम बीवी को लेकर हमेशा पड़े ही रहते हैं बेड में, या आदमी को लेकर पड़े ही रहते हैं, बस अब ऐसे यही काम ही रह गया। तो आप पति पत्नी दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं और उच्च बुलाहट के साथ बुलाए हैं। हालेलुया। नहीं तो आप कितनी भी प्रार्थना करो काम नहीं करेगा, कितनी भी कुछ भी करो, वो असर, जो असर आप ऐसे दिखा पाओगे अपनी भक्ति से,
वो असर वैसी भक्ति से नहीं होगा। हालेलुया। तो एक दूसरे को छुए भी ना। अगर आप जब तक प्रार्थना करते हैं, जब तक आप फास्टिंग रखते हैं, जैसे 40 दिनों का फास्टिंग होता है, 3 दिनों का फास्टिंग होता है, प्रार्थना करना है, और ऐसे भी फास्टिंग का बात छोड़ो, ऐसे जब तक जरूरत ना हो दोनों को, तब तक एक दूसरे को नहीं छुए तो अच्छा है। जरूरत हो तो कोई बात नहीं, हालेलुया, लेकिन एक दूसरे की सहमति के साथ कि हम कौन से उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कौन से उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर मेरी पत्नी ज़्यादा प्रार्थना करने वाली, बाइबल पढ़ने वाली है, तो आदमी को समझना चाहिए कि नहीं, मुझे उसको वो करने देना चाहिए। हालेलुया, ना मुझे उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे उसको खराब नहीं करना चाहिए, वो अपना करते रहे। जब उसको और मुझे दोनों को जरूरत होगी तब ये काम करूँगा। हालेलुया। लेकिन आप जितना अच्छा होगा ना कि आप दोनों सहमति के साथ वो काम करेंगे ना परमेश्वर वाला, तो आप देखेंगे एक बड़ा रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। एक आग अपने बॉडी में आते हुए देखेंगे, एक पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस अपने साथ चलते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन वैसे ही है कि प्रार्थना भी है, अब संसार में तो जा नहीं रहे, अपनी पत्नी के ही पास जा रहे, ये बहाने से अपने आप को ना तो प्रार्थना ही करने वाला बना पा रहे, ना परमेश्वर वाला ही बना पा रहे, ना कुछ और बना पा रहे। हालेलुया। तो अच्छी बात पौलुस बोल रहा है कि स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक स्त्री का पति होना चाहिए और हर एक पुरुष का पत्नी होना चाहिए। अब तू किसी स्त्री को नहीं छुए तो अच्छा बात है कि तू परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। तो ये नहीं कि मैरिज नहीं किया तो अब तू दूसरी स्त्रियों को तके। हालेलुया। दूसरी स्त्रियों को देखे और उनके बारे में गलत सोचे। कोई भी बहन बेटी हो उसको लेके गलत सोचे और मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखे। अगर तू ये नहीं कर पा रहा है, इसको नहीं छोड़ पा रहा है, तो देख, व्यभिचार करने से अच्छा है कि तू एक स्त्री के साथ शादी कर ले। हालेलुया। ये बात इसमें समझा रहा है, एक स्त्री के साथ तू विवाह कर ले तो क्या होगा, तो ये होगा कि तेरा और उस स्त्री का रिश्ता को पवित्र होगा, उससे बाहर जो रिश्ता होगा वो अपवित्र होगा। तो तुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तुझे अपनी निगाहें गंदी नहीं करनी पड़ेगी, तू पवित्रता के साथ जीवन बिता पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर तू व्यभिचार लग रहा है तुझे कि नहीं मेरे साथ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं मैरिज कर लेता हूँ। ये स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपकी संगति, आप अच्छे पति पत्नी बनना चाहते हैं और आपकी ऐसे पति पत्नी के साथ बात नहीं होती जो एक दूसरे के साथ वफादार, ईमानदार हैं, पवित्रताई के रिश्ते में भी हैं, तो आप उनसे मिलते रहेंगे तो आपका परिवार में, आपका पति पत्नी में वो रिश्ता नहीं आएगा, वो रिश्ता पवित्रताई वाला नहीं आएगा। जरूरी है कि जिसके साथ आप मिल रहे हो उसका भी पति के साथ उसका बनता हो और पति का भी उसके साथ बनता हो, तो वो बेस्ट है। तब आपके अंदर एक अच्छा चीज आएगा, क्योंकि हर स्त्री और पुरुष आपको अच्छा सलाह तभी दे पाएगा जब वो अपना रिश्ता में अच्छा होगा। हालेलुया। जब उसका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होगा ना, वो गलत सलाह आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी पहचान है, वो अच्छे परिवार का आदमी है। हालेलुया। उसकी पहचान है, वो पवित्र रहने वाला आदमी है, वो गलत सलाह नहीं देगा। आपकी वाइफ को भी गलत सलाह नहीं देगा, आपके पति को भी गलत सलाह नहीं देगा। अगर कई पत्नियां सोचती हैं मेरा आदमी अच्छा हो जाए और वो अच्छा नहीं हो रहा, तो देखो, आपके नोटिस करो, आपका आदमी कोई तो एक ऐसा जोड़ा होगा जो आपस में ईमानदार है, वफादार है। तो अपने कोशिश करना चाहिए कि बार बार उनके साथ बात करने के लिए अपने पति को, मतलब ये नहीं कि आप उन पति पत्नी को देखते इसीलिए आपके पति के सामने बोल रहे, तो आपका पति बुरा मान जाएगा। ज़्यादातर आपको बुद्धिमानी से अपने पति को उसी जगह ले जाना है जहाँ पर रिश्ता मजबूती से है, जहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता कोई और रिश्तेदार से बढ़ के है, कोई और लोगों से बढ़ के है, जहाँ पर वे दोनों अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार में, और किसी को गलत सलाह नहीं देते। ऐसे लोगों के पास मन में युक्ति बना करके पहुँचना है, क्योंकि वे कभी गलत बात आपको सिखा ही नहीं सकते, वे कभी गलत बात बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वे अच्छे रिश्ते में। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं,
पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। हालेलुया। अब देखो, पत्नी पवित्रताई करके 1 महीने से पति को बोल रही है तुम मुझसे अलग रहो। हालेलुया। बाद में पता चला वो पड़ोसी का लड़की के साथ पकड़ा गया, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, हालेलुया, ये ठीक बात नहीं है ना। जब आप देखो कि हमारे पति को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारा पति हमसे बात करना चाहता है, तो आप उसको समय दो, क्योंकि आपके शरीर पर अधिकार तो उसी का है, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा। मैंने पहले ही बोला, पवित्रताई के साथ जीवन दोनों का सहमति से। हालेलुया। अगर दोनों का सहमति से प्रार्थना हो रहा है घर में, दोनों का सहमति से अच्छी बातें हो रही है घर में, बाइबल पढ़ी जा रही है घर में, तो उस घर के ऊपर अभिषेक आता है। हालेलुया। अभिषेक काम करता है उनका रिश्ते में, उनका हर एक चीज में, उनका हर एक कार्यों में एक परमेश्वर का फेवर काम करता है और वो कार्य सफल होता है। हालेलुया। क्योंकि उन दोनों ने अपने रिश्ते से ज्यादा परमेश्वर को इंपॉर्टेंट समझा है। तब परमेश्वर जान जाता है कि मनुष्य अपने शरीर से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कोई मुझसे जब ज्यादा प्यार करेगा तभी वो अपने शरीर का चिंता नहीं करता। तो ये दोनों अपने शरीर का आनंद मुझे अपने शरीर में भी मुझे इन्होंने ऊपर रखा है। हालेलुया। तो अभिषेक आता है, सामर्थ आता है परमेश्वर का, और वो 2 पति पत्नी अच्छी रीति से देख पाते, चल पाते। शैतान का तब कोई दाव नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या बताता है? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। हालेलुया। इसमें बता भी रहा है कि तुम एक दूसरे से अलग मत रहो। अब बीवी मायके में है, मायके का चिंता सताया जा रहा है, उधर काम कैसे होगा, उधर काम कैसे होगा, उधर मेरा पिताजी के पास कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो शादी ही नहीं करता, आप अपने ही घर रहते। हालेलुया, हालेलुया ना, अपने ही घर रहते। जो व्यक्ति अपना पत्नी को क्षमा करना नहीं सीखा, अपने पत्नी पर दया करना नहीं सीखा, उसकी अगुवाई करना नहीं आता, तो वो शादी नहीं करे, तब वो ऐसे ही रहे। क्योंकि अगर वो शादी करेगा तो बहुत बड़े झंझाल में फंस जाएगा, क्योंकि शादी उनके लिए नहीं है जो क्षमा करना नहीं जानता, जो अगुवाई करना नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। शादी उनके लिए नहीं है जो पीछे की बात को सोचकर अभी के रिश्ते को खराब करता है, उसका लिए शादी नहीं है। हालेलुया। शादी उनके लिए नहीं है जिनकी शादी के बाद अभी भी अपने बहन भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं। जो मैरिज है वो रिश्ता छोटा है, उनके लिए मैरिज नहीं है। तो अपने भाई बहनों के साथ रहो, मैरिज मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप माफ करना नहीं सीखते, दया करना नहीं सीखते अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपको अच्छा था कि शादी नहीं करना था। हालेलुया, हालेलुया। नहीं करना चाहिए, आप ऐसे ही रहिए। आपका गुस्सा इतना है कि अपने पति की बात को आप समझ नहीं रहे, तो फिर आपको करना ही नहीं चाहिए था। इसको क्या परमेश्वर ने जबरदस्ती करा दिया आपके साथ? जब आपकी शादी हो रही थी तो आपकी माता ने तो पूछा होगा ना, बेटी मैं तेरा शादी करने जा रही हूँ इस लड़की से। बाप ने नहीं पूछा होगा, माता ने तो पूछा होगा ना, आपने हाँ किया होगा ना। हालेलुया, हालेलुया। बेटा से जब माता ने, पिता ने, दोनों ने पूछा होगा तो आपने हाँ किया होगा ना कि हाँ मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा। तो दोषी कौन है? जो तुम इतना गुस्से में हो कि मेरे अनुसार मेरा पति नहीं चलता, मेरे पत्नी नहीं चलता मेरा अनुसार। किससे गुस्सा है? गलती तो तुम किया कि तुमको क्षमा करना नहीं आता, तुमको दया दिखाना नहीं आता, तुमको आगे ले जाना नहीं आ रहा है, तो इसका गलती से तुम गुस्सा कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारा ही गलती है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दोस्त से बात करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने पति से नफरत, अपने पति से बैर भाव छोड़ दो। वो दोस्त किस काम का है? मैरिज जो है वो सदा रहेगा साथ में आपके, दोस्त ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, छोड़ दो। आखिर में उसके चलते मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में हो रहे हैं, और मुझे उससे लेना देना भी कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, पत्नी ये सोच रही है, नहीं तुमने सब क्यों किया उसका नाम लेके। अब इसी बात से, अरे भाई सब क्यों किया, तुमने बोला कैसे ये बात कि मैं उससे मुस्कुरा कर बात करती हूँ, इसमें लड़ाई में लगा हुआ। अरे छोड़ दे, जब उससे नहीं है कुछ तो। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रकट करना है कि मैं निर्दोष हूँ, ये क्या बात है? किसके लिए प्रकट करना है? तीसरा आदमी को प्रकट करना है। फालतू लोग तीसरा आदमी का बात पे ध्यान देता है।
हालेलुया। फालतू लोग जिसका कोई काम नहीं होता वो तीसरा आदमी पे ध्यान देता है। जो सही आदमी होगा वो ये प्रकट नहीं करेगा कि तुमने मुझ पे शक क्यों किया, वो ये प्रकट करने लग जाएगी मुझे बात नहीं करनी यदि उससे मेरे पति को प्रॉब्लम है तो। हालेलुया, हालेलुया। इससे मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल है। अगर मेरा पति भी किसी से बात करेगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा। हालेलुया, मुझे भी ऐसा समझ में आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सहनशीलता भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, वो बोल दिया, लेकिन मुझे समझ में आ जाना चाहिए मेरा पति क्या कह रहा है, मेरा पत्नी क्या कह रहा है। हालेलुया, समझ में आ जाए। अगर आपका फिर भी वही दोस्त इंपॉर्टेंट है, फिर भी वही चाचा का लड़का इंपॉर्टेंट है कि मामा का लड़का इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। वहाँ अपने मायके में घर में बैठ करके मामा चाचा के लोगों के साथ बैठकर बातें गप्पे करना चाहिए। आपको मैरिज नहीं करना चाहिए, आप लायक नहीं है मैरिज के। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से आदमी भी अगर पत्नी का खर्चा ना समझ सके, घर में कोई बात ना समझ सके कि कैसे होगा ये काम, क्षमा करना भी ना सीख सके, हाँ, कुछ चीज़ों में अगुवाई करना ना सीख सके, तो उसको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैरिज लायक नहीं। वो ऐसे ही रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जहाँ शादी करेगा तो वहाँ 3 बातें होना जरूरी है: दया दिखाना, क्षमा करना और अगुवाई करना। ये 3 बात बहुत जरूरी है। कोई रिश्ता में नहीं, मेरा गुस्सा इंपॉर्टेंट है, तुम झुको, तो ये मैरिज नहीं है। हालेलुया। ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें गलती कोई तीसरा आदमी की, लेकिन गलती तो दोनों ने किया है। जब तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है तो तुम्हें मैरिज नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा भाई ही तुमसे इतना प्यार करता है, तुम अपने भाई से, तो तुम्हें अपने मायके में ही रहना चाहिए। हालेलुया। जब कोई पति है, जब पति को बॉस ही इतना प्यारा है कि सब समय काम और पत्नी को समय नहीं दे रहा है, तो फिर तुमको शादी नहीं करना चाहिए, उसको भी समय देना पड़ेगा। हालेलुया। जो स्त्री अपना पति के लिए दुआ करती है वो 1 नंबर स्त्री है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो स्त्री अपने पति से पीछा छुड़ाती है और दुआ करने के बजाय उसकी शिकायत दूसरों से करती रहती है, वो 1 नंबर स्त्री नहीं है। दूसरा नंबर बोलना नहीं चाहता हूँ स्त्रियों के लिए। हालेलुया। 1 नंबर लेकिन नहीं है। हालेलुया। अगर स्त्री ही होगी और सचमुच अपने पति के लिए हेल्पर होगी, तो उसके शराबी होने पर भी उसके लिए दुआ मनाएगी कि वो ठीक हो जाए। पति के लिए कोई दुआ नहीं करती है, खाली ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, सब चीज के लिए दुआ, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। ऐसी पत्नियों से मैंने कभी भी अपने पति के लिए प्रार्थना मांगते हुए नहीं देखा कि मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो पत्नियां अलग होती हैं जो अपनी मैरिज में होती हैं। हालेलुया। और वो पति भी अलग होते हैं जो अपने मैरिज में होते हैं। पीछा नहीं छुड़ाना चाहते, वो प्रार्थना करते, दुआ मांगते कि ऐसा कुछ हो जाए जो मेरा परिवार अच्छा हो जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? अपने पति के लिए खुद एक बार भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन सबको बोले, तो क्या हुआ ये? तो ये यही हुआ ना कि वो मेरा पति है, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो अगर घर बनाने वाली स्त्री होगी और मैरिज वाली स्त्री होगी, उसको अपने पति को किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से जानती है अब मेरा पति ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छे से जानती है, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे मेरा बाप भी आ जाए तो भी अब यही मेरा सब कुछ है। खराब है तो इसको अच्छा करूँगी, अच्छा है तो और अच्छा, क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरा। अब ये दूसरे के बच्चे तो पैदा नहीं हुए, इसी को पालना पड़ेगा हमको। हालेलुया। तो एक अच्छा पत्नी का ये नेचर है, सबका ये नेचर नहीं है। बुद्धिमान स्त्री वो है जो अपने पति के लिए ये चाहती है कि वो प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए। वो जितना भी कबाबी शराबी आदमी होगा, वो जानती है कि जिस दिन प्रभु में आ जाएगा ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंग का बात होगा। हालेलुया। उसका काम हो जाए, उसका पैसा में बढ़ोतरी हो जाए, इससे क्या होगा? आपका पति नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन भी वो प्रभु में आ गया,
आपने सच्चा प्यार पा लिया, सच्चा पति पा लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए लगेगा। हालेलुया, आपको और कुछ नहीं लगेगा। यही काफी है दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। हालेलुया। अब कई माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि पति पत्नी के बीच की बातों में, बचपन से लेकर अपने बेटे की बातों में इंटरफेयर करते आए, हर बात के लिए बोलते आए। तो जब बड़े हो गए, मैरिज हो गए, तो कुछ बातों में उनको थोड़ा पीछे हटना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है इसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसको मनुष्य से अलग ना करे। ये ना सोचे कि अभी भी मेरा उतना ही बेटा है, नहीं, अब इसका पति ज़्यादा है। जैसे आपका हस्बैंड, जैसे माता जी का हस्बैंड ज़्यादा था, वैसे ही अब मेरे बेटे के भी अब उसका पति है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कुछ बातों में उनको छोड़ दो, भले ही दुख मिलेगा, दोनों तो तजुर्बा करेगा ना थोड़ा जिंदगी के कैसा लग रहा है। हालेलुया। आप उनको गिरने से पहले पहले बचाओगे, वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। डरो मत, जो होगा सो अच्छा ही होगा, अगर प्रभु पर विश्वास करके खाली छोड़ दो उनको। हालेलुया, हालेलुया। उनको छोड़ दो। आप डरो मत कि आपका बेटा बहुत परेशान है, उसकी बीवी से परेशान है या पैसा से परेशान है, तो मैं जाकर के उसमें इतना अधिकार जताऊं कि उसकी मैरिज से ज़्यादा बड़ी बन जाऊं। ऐसा मत करो। दुखी होगा तो अपने ऊपर बीतेगा तो समझिए। हालेलुया। कम से कम उसका घुटना मेरे पास आने के बजाय परमेश्वर के पास टिकेगा। हालेलुया। और मेरा माँ होने के नाते ये फर्ज है कि परमेश्वर को महिमा मिलेगा तो समझो मेरा सफल हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसी में आशीषित कर देगा। कोई भी माँ बाप, दोनों का ही बात बोल रहा हूँ, दोनों माँ बाप। हालेलुया। बाप हो, बाप को भी यही सोचना है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इसके ऊपर होने दो, जो कुछ भी होगा इसकी पत्नी को भी महसूस होगा, इसको भी महसूस होगा। और जब दोनों एक मन से माँ को पुकारेंगे ना, एक मन से, तब ज़्यादा बेटर होगा उनकी हेल्प करना। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो आप ऐसे बेटे की हेल्प करेंगे तो बहू बुरा मान जाएगा, वो सोचेगा जो भी नाता रखता है मेरे आदमी से ही रखता है, मुझसे तो कुछ नहीं रखता। हालेलुया। तो इसीलिए आप वो मदद कर रहे हो उसकी भलाई की, तो मदद ही करना छोड़ो, कोई बात नहीं, दोनों आएगा तभी करेंगे। हालेलुया। कम से कम उस पत्नी को भी पता चले कि मैं सिर्फ अपने बेटे से ही नाता नहीं रखती, मेरी बहू से भी नाता रखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहू भी मुझे चाहिए। हालेलुया। तो इस तरह के कुछ कदम, कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें अपने कदम स्थिर रखने चाहिए। दया रहते हुए भी किसी मोमेंट में दया की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर चुपचाप रहने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तभी वो मोमेंट और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हालेलुया। सब मोमेंट एक जैसे नहीं होते, तो इतना प्रधान, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है, इसलिए उन माँ बाप को परमेश्वर का भय मान करके और विश्वास दिखा करके परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मुझे तरस आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, जब मैं तेरे मार्ग पर चलूंगी कठिनाई तो आएगी लेकिन बुरा कभी नहीं होगा मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बुरा नहीं होगा मेरे लिए। तब देखना, तब अच्छी चीज होगी, तब एक अच्छी चीज होगी, एक परिवार मजबूत बनेगा, सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहेगा, और भी लोग आपका परिवार बन जाएंगे। आपके सास ससुर आपके परिवार बन जाएंगे, आप उनके परिवार बन जाएंगे, आपके दामाद आपका परिवार बन जाएगा, सब कुछ शैतान का योजना नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आदमी सिर्फ शादी इसीलिए करता है कि उसको एक लड़की चाहिए, या जो स्त्री इसलिए ही शादी कर रही है कि मेरे बाप के घर में कब तक रहूंगी, एक बॉयफ्रेंड, एक आदमी तो होना चाहिए नौकरी करता हुआ जो मेरा खर्चा उठा सके, कम से कम वो मुझे सब जगह घुमाएगा, खर्चा करेगा, सब सिर्फ इसीलिए शादी को समझता है। तो वो समझ जाए एक दिन ये चीज भी चला जाएगा तो तुम किस भरोसे पर एक दूसरे के साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ऐसे रहना चाहिए कि नहीं, ये शादी मुझे इसलिए नहीं करना कि मुझे एक लड़की से को अपने घर ले आना है, बस मेरा ख्वाहिश है, और या फिर मेरा एक पति ऐसा मिल जाए जो खर्च करता रहे एटीएम कार्ड निकाल के और घुमाता रहे। शादी इसलिए करना है कि जो भी मेरा पत्नी का अंदर कमी है उसको स्वीकार करके और मुझे परमेश्वर के रास्ते में चलना है। हालेलुया। और उसकी खूबी का तारीफ करके कमियों को स्वीकार करना है। हालेलुया। क्योंकि अब दोनों एक ही है,
आपका बुराई, आपके पत्नी का बुराई, आपकी पति का बुराई तो आप उस पत्नी का बुराई। अब दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो सोचे कि मैं गुस्सा करके अपने पति को तकलीफ दूंगी, ध्यान रखे ज़्यादा देर गुस्सा मत कर लेना, नहीं तो तुम्हें ही तकलीफ मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सोचती ना पत्नी कभी कभी ऐसा सोचती है कि मैं अपने पति पर गुस्सा करूंगी और गुस्से रहूंगी जब तक वो नीचे नहीं झुकेगा तब तक। ध्यान रहे, ऐसा ज़्यादा दिन करेंगे तो वैल्यू ही खो देंगे, वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। तो ये किसका क्षति हुआ? आपने सोचा कि मैं अपने आदमी को परेशान करूंगी, नहीं, ये आपने अपना बड़ा नुकसान कर लिया, उससे भी ज़्यादा। हालेलुया, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक ही है। आप में से दोनों किसी को भी तकलीफ दे, तकलीफ तुम्हें ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। को किसी को भी तकलीफ दे, तकलीफ तुम्हें ही होगी। और किसी के चक्कर में दिया तो वो आदमी तो और पछतावा करेगा बाद में जाके। कम से कम अपना घर में किया तो ठीक है, घर के पति के लिए या पति पत्नी के लिए कर रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी तीसरे के लिए गुस्सा बैठा है तब तो बहुत बुरा पछताने वाला है, क्योंकि उसका पास पछतावा का कोई ठिकाना नहीं है, वो बहुत बुरा पछताएगा। हालेलुया। तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मेरी कल है, लेकिन मैं आज ये वचन परमेश्वर ने मेरे अंदर अगुवाई किया कि इसमें परमेश्वर का क्या योजना है पास्टर जी? आपने तो इंसानों के बारे में बताया नहीं। तब आप भक्ति करेंगे ना परमेश्वर का, तो आप दोनों पति पत्नी का भक्ति स्वीकार करेगा परमेश्वर, और उस घर को आप पति पत्नी के द्वारा आपके बच्चों में ब्लेस करेगा, आपकी कमाई में ब्लेस करेगा, आपके अन्न भंडार में ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि पथ भ्रष्ट ना हो इसीलिए आपको एक सहायक दिया। हालेलुया। धोखा खाता आदमी तो क्या होता है? पथ भ्रष्ट होता है, मतलब जिस पथ में उसको चलना चाहिए वो पथ भ्रष्ट हो गया, या किसी ने उसका पथ खराब कर दिया, किसी ने उसका रास्ता में रोक लगा दिया। तो ये तभी होता है जब धोखा खाता है, चीटिंग करता है कोई भी उसके साथ, तो वो चीज़ बंद हो गया है। पति पत्नी दोनों एक साथ है तो ब्लेसिंग तो आना ही आना है। हालेलुया, आना ही आना है, क्योंकि वहां पर दोनों पति पत्नी समझ गया है कि हमारा जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है शॉपिंग करने के लिए, या पुरुष समझ गया है मेरा जीवन इसलिए नहीं है एक सुंदर सी स्त्री मिल गया, आप क्या है, आप कुछ नहीं है, मेरा जीवन तो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। और मेरे बच्चों के लिए। हालेलुया। और दूसरों के जीवन में परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए। हालेलुया। तो पति पत्नी का रिश्ता जहां मजबूत होगा वहां पर कोई भी विपत्ति आ जाए वो छोटी पड़ जाएगी, उसका सामना आसानी से आप कर पाएंगे। आपको तीसरे आदमी का राह नहीं तकना होगा। मेरा दोस्त को फ़ोन करता हूँ वो मेरा काम आएगा, मेरी माँ को फ़ोन करता हूँ वो मेरे काम आएगी, मेरे भाई को फ़ोन करता हूँ। आपके पति पत्नी जब दोनों एक रहेंगे ना, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा, उसका सामना आप कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे ख्याल से हर माँ बाप को ये उदास नहीं होना चाहिए इस बातों को सुन के, बल्कि खुशी होना चाहिए कि अब उनका बच्चा लोग का चिंता उनको नहीं करना पड़ रहा है। हालेलुया। तो ये ऐसे स्टेप होते हैं जो हमें जीवन देते हैं। अब हम काम खराब करेंगे अपना तो फिर आशीष कैसे मिलेगा? हम पत्नी अपने घर को, अपने पति को अपना ना समझे तो फिर वो परमेश्वर की योजना को झुठलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सहायक के रूप में बनाया।